नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, अतिचिंतन या ओवरथिंकिंग। क्या आप भी अक्सर कई बातों को लेकर सोचते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं? क्या बीते हुए कल या आने वाले कल की फिक्र आपको जीने नहीं देती? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जिंदगी की इस उलझन में फंसे रहते हैं। लेकिन चिंता मत करो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रभु यीशु आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे उनकी कृपा से आप शांत रह सकते हैं और जिंदगी की परेशानियों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। मंजू एक मेहनती महिला थीं। वह गांव में रहती थीं और अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाती थीं। उनकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करती थीं। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई थी। सूखा पड़ा था और मंजू की फसलें बर्बाद हो रही थीं। हर रोज सुबह खेत पर जाकर मंजू मुरझाई हुई सब्जियां देखकर बहुत दुखी होती थीं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आने वाले दिनों में उनके परिवार का क्या होगा, ये सोचकर उन्हें चिंता सताने लगती थी। एक दिन खेत पर काम करते समय मंजू एक बुजुर्ग आदमी से मिली। वह आदमी धीरे से बोले, "ओ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो?" मंजू ने सारी बात उस बूढ़े आदमी को बताई। बारिश न होने और फसल खराब होने का दुखड़ा सुनाया। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, "ओ बेटी, परेशान मत हो। प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनसे प्रार्थना करो और उनकी कृपा का विश्वास रखो।" उस दिन से मंजू ने रोज सुबह उठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर सभी ने इस तरह से प्रार्थना की, "हे प्रभु यीशु, आपके चरणों में मैं अपना सिर झुकाती हूं। आपकी कृपा के लिए, आपके असीम प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि आजकल मैं चिंताओं में घिरी हुई हूं। सूखे की वजह से मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इस फिक्र ने मेरा मन बेचैन कर दिया है। पूरे दिन खेत पर जाकर मुरझाई हुई सब्जियां देखकर मेरा दिल टूट जाता है। कभी कभी लगता है जैसे अंधेरा ही छा गया है, कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन फिर मुझे वह बुजुर्ग आदमी की बात याद आती है। आपने ही उन्हें भेजा था ना प्रभु? उन्होंने मुझे आपकी शरण में जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। क्षमा करें कि मैं कमजोर हो गई। क्षमा करें कि मैंने आप पर अपना पूरा विश्वास नहीं रखा। मैं अब आपसे प्रार्थना करती हूं। मेरी फसलों पर कृपा दृष्टि डालें। बारिश कराएं, जिससे मेरी सब्जियां फिर से हरी भरी हो सकें। मुझे यह भी पता है कि आप सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को भी सींचते हैं। आप मुझ में आशा का बीज बोएं। मुझे यह विश्वास दिलाएं कि आप हर मुश्किल का हल निकालते हैं। मुझे दृढ़ता दें कि मैं मेहनत करती रहूं। आप जानते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की है। अब बाकी सब कुछ आप पर छोड़ती हूं। प्रभु यीशु, आप मेरी शरण हैं। आप ही मेरी आशा हैं। मेरी प्रार्थना सुने और मुझे आशीर्वाद दें। आपके नाम पर, आमीन। फिर उसके बाद उन्होंने अपने खेतों में भी मेहनत जारी रखी और सूखे से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। मंजू खुशी से नाच उठीं। बारिश होने से उनकी फसलों को नई जान मिल गई। धीरे धीरे सब्जियां फिर से हरी भरी हो गईं। कुछ समय बाद मंजू की फसल लहलगा रही थी। उन्होंने स्वादिष्ट और ताजी सब्जियां उगाईं। उनकी मेहनत और प्रभु यीशु पर विश्वास रंग लाया था। देखिए, हमारे जीवन में मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रभु यीशु पर श्रद्धा रखनी चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। ठीक समय पर वह हमारी जरूर मदद करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज की इस प्रार्थना में हमने देखा कि कैसे मंजू ने अपनी मुश्किलों में प्रभु यीशु का सहारा लिया और उनकी मदद से वो मुसीबतों से पार पा गईं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना होगा और उनसे प्रार्थना करते रहना होगा। यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए। चिंता न करें, जब भी आप मुश्किलों में हों, घबराएं नहीं। प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ हैं और वो आपकी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। प्रार्थना करें, अपनी मुश्किलों के बारे में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। उनसे मदद मांगें और उन पर भरोसा रखें। विश्वास रखें, प्रभु यीशु पर विश्वास रखें। वो आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। मेहनत करें, हार न मानें और मेहनत करते रहें। प्रभु यीशु आपकी मेहनत को जरूर रंग लाएंगे। दोस्तों, आज की प्रार्थना ने आपको क्या सिखाया? क्या आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु का सहारा लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी से ही उनसे प्रार्थना शुरू कर दें। प्रभु यीशु आप सबका भला करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय मसीह।